Assalamualaikum. Welcome to the Learners Academy. I am Farah Jan, clinical psychologist as well as the trainer, and we are covering the course of the neurological basis of the behavior. And today is our lecture number 9, in which we discuss about the genes, main concepts related to the genes. Okay, so if we start today's lecture, that is related to the concept of the genes. So it was basically introduced by the you can say मेन कॉन्सेप्ट जो या फिर मेन थ्योरी जो जीन से रिलेटेड जिसको फॉलो किया गया डेट वाज द मेंडेलियन कॉन्सेप्ट. इट वाज प्रपोज्ड बाय द ग्रेगर मेंडल, जिसने पी पे स्टडीज़ की थी. एंड ही नोटेड दैट देर आर द पीज विच हैव सर्टन कलर्स विच हैव द सर्टन पैटर्न्स. तो उससे उसने जीन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया एंड ही मेक सम ऑफ द कंक्लूजन्स ऑन बेसिस ऑफ स्टडीज़. उसमें उसने एक चीज़ तो जो कंक्लूड की थी वो ये थी कि जो हेरिडिटरी है या जीन्स हैं वो एक पर्टिकुलर यूनिट के थ्रू या पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन. सिमिलरली कुछ ट्रेट्स हैं या कुछ जीन्स हैं जो डोमिनेंट होती हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो रिसेसिव होती हैं. डोमिनेंट वो होंगी जो एक्सप्रेस हो जाएंगी और रिसेसिव ट्रेट्स वो होंगी जो एक्सप्रेस नहीं हो सकेंगी, ठीक है. फिर उसके अलावा उसने कंक्लूड किया था अपनी स्टडी में कि जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके जीन्स को इफ़ेक्ट नहीं करती, ठीक है. और इसी तरह से अगर दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनमें सेम ट्रेड्स हैं तो दे विल प्रोड्यूस द सेम ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है. उनके ऑफस्प्रिंग्स में कोई यूनिकनेस नहीं होगी, बट व्हेन पेरेंट्स कैरी टू डिफरेंट ट्रेड्स सो दे विल प्रोड्यूस अ यूनिक ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है. तो ये उसने कंक्लूड किया था. फिर उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के लेसन में आप लर्न करेंगे. लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट ट्रेट्स एंड द रिसेसिव ट्रेट्स. ट्रेट मीन एनी करेक्टरिस्टिक, एनी फीचर, ठीक है. और आप इसको डोमिनेंट जीन भी कह सकते हैं, रिसेसिव जीन भी कह सकते हैं, ठीक है. सो डोमिनेंट जीन्स आर दोज विच आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है. लाइक इफ़ देर आर टू जीन्स, एज वी नो के जीन्स जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. वन इज़ फॉर green eye color and one is for the blue eye color, ठीक है. so when the offspring has green eye color so we will say कि जो green gene है, green eye color वाला gene है वो dominate किया एंड recessive कौन सा हो गया है, ब्लू आई कलर जीन, ठीक है, जो कि शो नहीं हुआ. सो रिसेसिव जीन मीन्स वो जीन या वो ट्रेट जो एक्सप्रेस नहीं हो सका ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है. एज वी नो कि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है. कुछ जीन्स या कुछ ट्रेट्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स में शो होते हैं, कुछ शो नहीं होते, वो लेटर ऑन आफ्टर सम जनरेशन्स वो एक्सप्रेस होते हैं, तो देन दे विल बिकम द डोमिनेट जीन, ठीक है. ओके. इसके अलावा डीएनए के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, सो डीएनए मीन्स डाई राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें डाईऑक्सी राइबोस है, देन फॉस्फेट है, एंड देयर आर द 4 न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें अमाइन है, थायमीन है, गवानीन है, ठीक है. और ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स या प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. और इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड हैं, लाइक स्ट्रेंड्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. इट इज़ बेसिकली यू कैन से द कंपोजिशन. और जब माइटोसिस म्यूसिस का प्रोसेस होता है या सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, सो डीएनए हैज़ द फीचर और द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, कि ये खुद को डुप्लीकेट करते हैं और न्यू कॉपीज़ को जनरेट करते हैं जो पर्टिकुलर ट्रेट के लिए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है. अच्छा, उसके अलावा हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेट्स के बारे में. लाइक देर आर सम सेक्स linked traits. Sex linked traits means when the trait or the gene is located on the sex chromosome, so it becomes sex linked trait, ठीक है. So like there are some of the diseases which are common in the particular sex, like Turner syndrome है, ठीक है. इस तरह से बहुत सी और भी हैं, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं विच आर नॉन एज द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स. सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स आर दोज जो दोनों सेक्स में मीन्स इन मेल एंड द फीमेल वो इक्वली ट्रांसमिट होते हैं,
ठीक है, और उनके इक्वल चांसेस हैं कि वो एक्सप्रेस हों, ठीक है। उसमें आप ले सकते हैं एग्जांपल, फोर लॉक की एग्जांपल ले सकते हैं, बाल्डनेस की एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक गंजपन है, वो दोनों जेंडर्स में से किसी में भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स जो कि इक्वली ट्रांसमिट हो रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस हो सकते हैं दोनों सेक्स में, मीन्स बोथ इन मेल एंड द फीमेल. Then there are the another kind of the traits which are known as the sex limited traits. Sex limited traits are those which are particularly expressed or transmitted in the one sex or in one gender, whether in the male or whether in the female. ठीक है, like जो breast development and it is specific to the females, ठीक है, and similarly जो beard है, ये body hair है, it is specific to the males, ठीक है। सो ये इनको क्या कहेंगे, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं जो कि लिमिटेड टू द पर्टिकुलर सेक्स हैं। ओके, हम लोग डीएनए की बात कर रहे थे तो उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती चलूँ, डेट इज़ रिलेटेड टू द क्रोमोजोम्स, ठीक है। वी नो डेट द क्रोमोजोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द पेयर्स, ठीक है, and there are generally with reference to the sex there are two chromosome, one is X and another one is the Y, ठीक है। when X chromosome comes in the pair, so it will leads to the female gender or female sex, and when opposite chromosome strands exist, means X and the Y chromosomes exist, so it will yield male sex, ठीक है, और masculine sex. So ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है. So this is all from today's lecture. Thank you.